हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 668 से देकर देखेंगे। हम बाकी कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा इस वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि अब आप भी है जब आप क्वेश्चन नंबर 668 तक पहुंच गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, जाहिर सी बात है कि आप में से कुछ स्टूडेंट तो बीच में छोड़कर भाग गए होंगे। फिर भी जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यू बने रहे। 1000 क्वेश्चन आपके जल्दी कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको एक वन रीडिंग तो आपकी इसके साथ ही हो जाएगी, वीडियो के साथ। बाकी बेशक आप रिवाइज अगर करना चाहें तो आप रिवाइज एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि जो है आपको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी 1000 क्वेश्चन तो किसी को भी याद नहीं होते, मुझे खुद याद नहीं है। हाँ, ये है कि ऑप्शन के साथ इसके जो आंसर आपको याद आ जाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन आपके पास 668 है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो। सभी आपके टॉपिक आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 668 है आपके पास। एक पुरानी गाथा के अनुसार जालंधर नामक राक्षस किसका पुत्र था? तो पुरानी गाथा के अनुसार जालंधर नामक राक्षस किसका पुत्र था? ये था गंगा नदी का। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जालंधर शब्द है, जालंधर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका होल्डिंग वाटर। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होता है होल्डिंग वाटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पुराने हिमाचल में जो है कितने ज़िले थे? तो आपने बताना है। पुराने हिमाचल में जो ज़िले शामिल थे वो कौन कौन से थे? ये थे आपके चंबा, मंडी, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर और किन्नौर। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये सभी किस में आते हैं? तो ये आपके पुराने हिमाचल में आते हैं। उसी तरह जो शिमला का जो शिमला शहर है वो पुराने हिमाचल में कितना परसेंट आता है? तो 48% जो है वो आपका पुराने हिमाचल में आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो आपके चंबा और सिरमौर है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखिए। इसमें जो चंबा और आपका सिरमौर है, ये दो एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जिनकी जो है सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जब आपका हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया जा रहा था। इसके अलावा बाकी जो दूसरी है, शिमला, बिलासपुर, मंडी, इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया। कुछ ज़िलों को इनके साथ मर्ज किया गया। इसके अलावा जो कुछ जो है इनकी सीमाएं दूसरे ज़िलों के साथ मर्ज की गई। तो ये आपने ध्यान रखना है। चंबा और जो आपका सिरमौर है, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इनको एज वेल एज जैसे ये थे वैसे ही इनको हिमाचल में मिलाया गया। लिंगटी खेल का मैदान कहाँ है? तो ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। जब मैंने पढ़ा था, फिर भी मैंने पहली बार सुना था। ये लिंगटी खेल का मैदान भी है। इसके अलावा लिंगटी नदी भी है और लिंगटी एक पास भी है। ये कहाँ है? ये सभी आपका है लाहौल स्पीति में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमने नहीं सुने होते, और अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आपके देखने को मिल जाते हैं। नलेटी खेल का मैदान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 672 है। तो ये आपने बताना है। नलेटी खेल का मैदान आपका कहाँ है? शिमला में। शिमला में कहाँ है? ये आपका सराहन में। तो ये आपने ध्यान रखना है। सराहन में एक और मंदिर है फेमस, भीमा काली मंदिर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मलाना के जामलू देवता की पत्नी का क्या नाम था? जो मलाना है, मलाना कहाँ है? आपका कुल्लू में है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, कई वीडियो में बताया। तो मलाना कहाँ है? मलाना आपका कुल्लू में है। और जो आपका सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ है? तो ये मलाना में है। सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे किस देवता का मंदिर है? तो ये आपके जामलू देवता का। और जो जामलू देवता है, इनकी जो पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था नरोल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लाहौल शब्द तिब्बतियन भाषा के लाहो और पूल से बना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ए कंट्री इन द साउथ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो क्या अर्थ है इसका? ये लाहो और पूल से बना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, क्योंकि जो आपका लाहौल है, लाहौल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मणियों की भूमि। तो ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? मणियों की भूमि। लेकिन लहो और पूल है, ये किसका इस लिया गया है? इससे बना है आपका लाहौल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके पास पीर पंजाल श्रृंखला में जिले पड़ते हैं। तो कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपके पीर पंजाल में? ये पड़ता है आपका चंबा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। तो ये सभी जिले आपके किस में आएंगे? पीर पंजाल श्रृंखला में। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। स्वाहा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो स्वाहा नदी का जो प्राचीन नाम है ये है सोमभद्रा। जो स्वाहा नदी है कहाँ पे? ऊना में। ऊना में इसको शोक की कहा जाता है, शोक की नदी भी कहा जाता है, दुखों की नदी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? स्वाहा नदी को कहा जाता है ऊना में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इमला और विमला नदी घाटी कहाँ है? ये दोनों घाटियाँ आपकी कहाँ है? मंडी में। मंडी में कहाँ है? करसोग में। सीसू वाटरफॉल कहाँ है? तो सीसू वाटरफॉल कहाँ है ये बताना है। ये है आपका लाहौल स्पीति में। अगला देख लेते जल्दी से। कुरुक्षेत्र कुंड आपने याद रखना है। कुरुक्षेत्र कुंड
चक्रकुंड, रामकुंड, जितने भी कुंड है आपने ध्यान रखना है कि कौन सा कुंड कहाँ है। अभी जितने हैं ये आप याद कीजिए, कुरुक्षेत्र कुंड, चक्रकुंड, रामकुंड, सीता कुंड, रुक्मणी कुंड, ये किस जिले में है, ये आपके बिलासपुर में है। तो बिलासपुर कब बना था, 1954 में। इससे पहले ये बाघ का राज्य था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गौरीकुंड कहाँ है, गौरीकुंड आपका चंबा में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य वृक्ष देवदार का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, तो कैंड्रस देवदार इसे कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये राज्य का राज्य वृक्ष है देवदार, तो इसको आपने ध्यान रखना है। जुज्जुराना को किन्नौर में प्यारा और रामपुर बुशेर में जयाजी कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, जुज्जुराना है उसे क्या कहा जाता है, जुज्जुराना ये पक्षी है तो इसे क्या कहा जाता है। अच्छा, जुज्जुराना के कितने कलर होते हैं ये आपको मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो ये आना चाहिए। आई होप आप कमेंट भी करेंगे। कमेंट है जो 1-2 स्टूडेंट ही कर रहे, पता नहीं क्यों आपको सीरीज पसंद नहीं आ रही, या फिर आप इसको देखकर भूल जाते हैं, या फिर आप सीरियस नहीं ले रहे, अब मुझे नहीं पता। आई होप आपको अगर आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, नहीं आता तो जाकर एक बार चेक कीजिए, कमेंट करना रहने दीजिए। एटलीस्ट आपको खुद तो पता होना चाहिए कि जुज्जुराना में कितने कलर होते हैं और इसकी जो एज है वो कितनी होती है। तो इसको मैंने बता दिया आपको, इसको किन्नौर में बोला जाता है पुचारा, तो ये आपने ध्यान रखना है। रामपुर बुशेर में इसे जयाजी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए जुज्जुराना को चंबा और कांगड़ा में क्या कहते हैं, चंबा और कांगड़ा में इसे कहा जाता है फुलकार। कांगड़ा भूकंप में लगभग कितने लोग मारे गए थे, ये आपको मैंने पहले ही बताया। कांगड़ा का भूकंप कब आया था, 4 अप्रैल 1905 में। कितने लोग मारे गए थे, 18,314 लोग मारे गए थे। इसकी जो तीव्रता थी 7.4 रिएक्टर स्केल पे थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंदिर जो कि शिखर शैली में बने हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंदिर है उसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद। तो अभी जो है आप इसको बस एक थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि आपका जो बेसिक क्लियर हो रहा है कि शिखर शैली में जो बने हैं मंदिर वो कहाँ कहाँ हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लक्षणा देवी मंदिर ये भी आपका शिखर शैली में, शक्ति देवी मंदिर, मृकुला देवी मंदिर, रॉकट टेम्पल, शिवा मंदिर और बैजनाथ मंदिर। इसमें से आप कहाँ कहाँ गए हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपका कहाँ कहाँ गया है मैं अपना बताऊंगा उसके बाद, लेकिन आपने कमेंट करना है कि आप कहाँ कहाँ गए हैं और आपने कौन कौन से। इसमें से एक मंदिर है मृकुला देवी मंदिर, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका याद रखना है, ये आपका कहाँ है, स्पीति में है, लाहौल स्पीति में ये, तो आपने ध्यान रखना है मृकुला देवी मंदिर कहाँ है। रॉकट टेम्पल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, 8वीं सदी में बना था और शिखर शैली से निर्मित है। ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। और अगर बात की जाए तो इसे हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रॉकट टेम्पल मसरूर को। ये कहाँ है आपका, कांगड़ा में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बैजनाथ है, बैजनाथ तो आपका कहाँ है, ये भी आपका कांगड़ा में है। ये भी किस में बना है, तो ये भी आपका शिखर शैली में बना है। हिमाचल के मंदिर जो पेगोडा शैली में बने हैं ये भी आप देख लीजिए, 2000 इंपॉर्टेंट है। आप जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें इंक्लूड किए गए। पेगोडा शैली में जो मंदिर बने हैं तो हिडिंबा देवी मंदिर, मैं हर बार आपको बताता हूँ, मनु मंदिर, पराशर मंदिर, और वहीं जो आपका है कौन सा, ये संगड़ा देवी मंदिर, शायद ये संगड़ा देवी मंदिर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये किस में बने, ये आपका पेगोडा शैली में बने हैं। पहाड़ी शैली में बने मंदिर कौन कौन से, बिजली महादेव मंदिर और हाटेश्वरी देवी मंदिर, ये किस शैली में बने, ये पहाड़ी शैली में बने हैं। अगला है आपके पास, किस ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ करवाया था, तो किस ऋषि ने करवाया था राजा दशरथ के लिए जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। हिमाचल के लिए किसने करवाया था, ये श्रृंग ऋषि ने करवाया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, श्रृंग ऋषि ने करवाया था आपका राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। अच्छा, ऋषि ने पुत्र यज्ञ कहाँ करवाया था, तो ये करवाया था आपके मनाली में। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एलाइड में देखने को मिल जाते हैं। मंडी रियासत की रानी ललिता कुमारी जिन्हें खेड़गड़ी भी कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। मंडी रियासत की थी, नाम था इनका रानी ललिता कुमारी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, खेड़गड़ी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन में कब भाग लिया, 1912 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी जो खेड़गड़ी है उनका जो है संबंध कहाँ से है या किस आंदोलन से है, तो ये आपने मंडी षड्यंत्र से इनका संबंध माना जाता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला है आपके पास, मंडी के क्रांतिकारी हरदेव राम ने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि किसने, मंडी के किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर कृष्णानंद रखा था, तो ये रखा था हरदेव राम ने। मंडी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये की थी मियाँ जोरावर सिंह ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की है, वैसे तो लाला हरदयाल ने की है। कब की है, तो ये की है 1913 में। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। आई थिंक मे भी, अगर मैं राइट हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए गदर पार्टी किस मतलब लाला हरदयाल ने कब की थी और कहाँ की थी, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं।
साथ ही अगर हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल की मंडी में मियाँ जोरावर सिंह ने ये की थी। गांधी सेवा आश्रम कहाँ पर है? तो गांधी सेवा आश्रम आपका कांगड़ा में है। इसकी जो स्थापना है 22 मई 1942 को की गई, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, गांधी सेवा आश्रम। इसके अलावा गांधी जो है मेला लगता है एक, वो कहाँ लगता है? सिरमौर के अम्बोला में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा आपका, सिरमौर रियासत का जब हिमाचल प्रांत में विलय हुआ, किस राज्य ने विलय पर हस्ताक्षर किए थे? तो सिरमौर रियासत की बात की जा रही, तो याद रखना जिनके पीछे प्रकाश लगेगा, प्रकाश जिन राजाओं के पीछे लगेगा, अगर आपके ऑप्शन में आपको नहीं याद आ रहा है कि किसने किया, तो अगर आपके प्रकाश लगा है किसी के पीछे और बाकी के पीछे प्रकाश या दूसरे कोई जो है उनके जो सरनेम कोई और लगा है, तो आपने ध्यान रखना है प्रकाश लगा है तो यानी कि ये सिरमौर का राजा है। तो राजेंद्र प्रकाश थे जिन्होंने कि सिरमौर रियासत का हिमाचल में विलय के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि 2-4 बच्चे ही कमेंट करते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं होमवर्क के तौर पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह, जो अपना जुनून बनाए रखिए और 1000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होने तक आप हमारे साथ बने रहे। बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।